जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कॉन्ट्राडिक्शन की सीरीज में आज हम एक और महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे कि अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे यानी सन ऑफ गॉड थे, तो उन्होंने क्यों स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहा है यानी कि सन ऑफ मैन कहा है। इसमें समस्या यह है कि प्रभु यीशु ने स्वयं को ज्यादातर मनुष्य का पुत्र नए नियम में कहा है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि यीशु मसीह अपने मानवता के स्वभाव को बढ़ाते हुए अपनी दैविकता को कम कर रहे हैं, और साथ ही साथ बाइबल में कुछ स्थानों पर अन्य लोगों को भी परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र कहा गया है। जैसे विशेष करके हम देखते हैं मनुष्य का पुत्र यहेजकेल को ज्यादातर कहा गया है। तो जब यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र होने पर भी परमेश्वर हैं और बाइबल में अन्य लोगों को भी मनुष्य का पुत्र कहा गया है, तो क्या वे भी परमेश्वर थे? इन सारे सवालों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र में क्या अंतर है? साधारण तथ्यों पर मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह की मानवता प्रकृति, परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के दिव्य प्रकृति को बताता है। अब बात करते हैं सन ऑफ मैन यानी कि मनुष्य का पुत्र की। मनुष्य का पुत्र नए नियम में 80 बार से भी ज्यादा हम लिखा हुआ पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सचमुच शारीरिक रूप से मनुष्य होकर आए थे, इसलिए उन्होंने मनुष्य का पुत्र स्वयं को कहा। परंतु यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, यह गॉड ह्यूमन है यानी कि ईश्वर और मनुष्य है। क्योंकि वह पूरी तरह से ईश्वर और पूरी तरह से मनुष्य थे, इसलिए प्रभु यीशु इन दोनों पदवी के योग्य हैं। और साथ ही साथ नए नियम में कई पदों पर उन्होंने परमेश्वर होने का दावा भी किया है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 16वें अध्याय के 16 और 17वें वचन में, यूहन्ना 8वें अध्याय के 58 वचन में और यूहन्ना 10वें अध्याय के 30वें वचन में। अब इस आधार पर हम समझ पाते हैं कि जब प्रभु यीशु स्वयं को मनुष्य का पुत्र कह रहे हैं, तो वे अपनी दिव्य प्रकृति का खंडन नहीं कर रहे हैं, यानी कि वे अपनी दैविकता को कम नहीं कर रहे हैं। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह प्रभु यीशु के मनुष्य बनने से उनका ईश्वरीय अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। मानव रूप में देह धारण करने पर मसीहा की दैविकता तो नहीं घटी, बल्कि उसमें एक और स्वभाव जुड़ता है, वो है मानवीय स्वभाव। उनके एक ही व्यक्तित्व में दो स्वभाव समाये हुए थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को मनुष्य बता रहे हैं, तो वो अपनी दैविकता का इनकार नहीं कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की कि पुराने नियम में अन्य लोगों को मनुष्य का पुत्र कहा गया है, तो क्या वे भी परमेश्वर थे? जी नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब स्वयं के लिए मनुष्य का पुत्र होने का दावा करते थे, तो वे केवल अपने मनुष्यता के स्वभाव के लिए नहीं, बल्कि इस दावे को उन्होंने अपने दैविकता के लिए भी प्रयोग किया है। इस बात को समझने के लिए हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा। जैसे बाइबल में लिखा है कि केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है, परंतु हम मरकुस 2 अध्याय के 10वें वचन में पाते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह दावा करते हैं कि मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और साथ ही साथ मनुष्य का पुत्र यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह केवल एक पद नहीं है, बल्कि एक भविष्यवाणी की पूर्ति भी थी कि जिस दर्शन को पुराने नियम में दानियेल ने स्वप्न में देखा था, उसे ठीक वैसा ही प्रभु यीशु मसीह महायाजक के सामने दावे के रूप में कह रहे हैं। और इसे समझने के लिए हम मत्ती 26वें अध्याय के 63 और 64वें वचन को पढ़ते हैं, जहां पर महायाजक ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। तब 64वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, तूने आप ही कह दिया। तो इससे हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि वे परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने कहा तूने आप ही कह दिया, लेकिन साथ साथ आगे वो यह भी कह रहे हैं, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तो हमने देखा कि जिस बात को हमने दानियेल 7वें अध्याय के 9वें वचन में पढ़ा, ठीक वैसा ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस बात को कह रहे हैं, यानी कि उस भविष्यवाणी की यहाँ पर पूर्ति को हम देखते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह उस भविष्यवाणी की पूर्ति है। इसे हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब यहूदी फरीसियों के सामने किसी को परमेश्वर का पुत्र कहा जाए या कोई परमेश्वर के पुत्र होने का दावा भी करे, तो यह यहूदी और फरीसियों के लिए सामान्य बात थी। लेकिन वो मनुष्य का पुत्र सुनकर क्यों भड़क गए, इस बात का जवाब हम आगे देखेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहे और उन दावों को भी करे जो कि दानियेल के स्वप्न से जुड़ा हुआ था, और यहूदी ये बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। लेकिन जब यहूदी फरीसियों के सामने मनुष्य का पुत्र कह देने मात्र से नहीं, बल्कि उसी भविष्यवाणी को, जिस भविष्यवाणी को दानियेल ने स्वप्न में देखा था, उसे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लागू करके कहा, तो उन्होंने क्या किया, उसे हम 65वें वचन में पढ़ते हैं। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और उन्होंने कहा कि परमेश्वर की निंदा है, यानी कि ऐसा दावा केवल परमेश्वर ही कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के पुत्र इस पदवी का उपयोग अपने परमेश्वरत्व के लिए भी किया है।
तो इससे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह रहे हैं, उनकी दैविकता को वो इनकार नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ अन्य लोगों को मनुष्य का पुत्र कहा गया है और प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया है। उन दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र होते हुए भी वो परमेश्वर थे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपने यह जान लिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया है, किस उद्देश्य से कहा गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।